Hi, so this one is super important certs before examination with AGP concept. Since इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम्स में आए या नहीं आए आपको ये पता होना चाहिए। अगर आ गया तो बना के आ जाएंगे और बाकी लोग तो बस देखते रह जाएंगे क्वेश्चन क्या है। तो चलो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो ट्राई। आई होप आपने क्वेश्चंस को देखा होगा, समझा होगा, सॉल्व किया होगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट देखो जो है आपके पास वो सर्च सिंप्लीफिकेशन है। रूट ए इज रिटन एज ए रेज टू पावर 1/2 अगर सिंगल रूट्स है तो। इफ यू हैव डबल रूट्स, अगर आपके पास डबल रूट्स है तो इसे हम लोग लिखते हैं रूट ओनली 1/2। यहाँ 2 होता है तो ये दिखता है 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स ए रेज टू पावर 1/4 अगर डबल रूट्स होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 रूट्स एक साथ हैं और वी हैव ए, देन वी राइट ए रेज टू पावर 1/8। दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या है हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। अगर इसी सेकंड कॉन्सेप्ट में मैं अगर आपको लिखना स्टार्ट कर दूं, यहां ए और यहां रूट बी है, द सेकंड वन को अगर मैं लिखना स्टार्ट कर दूं रूट ए एंड बी, तो हियर वी कैन राइट ए रेज टू पावर 1/2 और यहां मल्टीप्लीकेशन है बी रेज टू पावर 1/4 जाएगा, बिकॉज ए में सिंगल रूट है और बी के ऊपर डबल रूट्स है। सिमिलरली अगर आप यहां पे लिखना स्टार्ट कर दो, यू हैव ए बी एंड द सी, then this becomes a 1/2 because a पे सिंगल रूट्स है, इनटू वी हैव b पे डबल रूट्स है एंड c पे हमारे ट्रिपल रूट्स है। मैंने कहा चलो ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर एक एक्सटेंट में बाहर निकाल दूं लाइक दिस, तो दिस वन इज a रेज टू पावर 1/2 a रेज टू पावर 1/4, ये दिखेगा। अगर हम इसमें 3 नंबर्स लेके आ जाए a और यहां पे आपका क्या चलेगा रूट ए एंड द रूट ए, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो ये मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आखिर होता क्या है। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कितने रूट्स दिखते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। तो आओ इस क्वेश्चंस को इसी तरह से ब्रेक करते हैं। तो वी हैव ए बी सी डी टिल इनफाइनाइट। तो मैं आपको बोलता हूं एज्यूम दिस वन इज ए, मान लो ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मेरा जो a है दैट इज 2 पे एक सिंगल रूट है, इनटू जो b है दैट इज 4 वो 1/4 है, एंड 8 पे 1/8 है, एंड 16 पे 1/16 है, एंड सो ऑन। चाहे तो क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में दिख सकता है या क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अब बताओ इसका वैल्यूज क्या है। दोनों क्वेश्चन सेम है। तो हम यहां पे सर्ट्स को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। We write 2 raised to power 1/2 into 2 square raised to power 1/4 into 2 cube raised to power 1/8 into that is 2 raised to power 4 raised to power 1/16 and so on. Done. इसी वैल्यूज को मैं फंडा यूज करता हूं am raised to power n is actually multiplied. ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। वी कैन से 2 रेज टू पावर 1/2 और मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 रेज टू पावर 2/4 चलेगा, इनटू 2 रेज टू पावर 3/8 आएगा, इनटू 2 रेज टू पावर 4/16 आएगा और इनफाइनाइट चलेगा। दूसरा फंडा होता है am इंटू an व्हेन वी हैव अ बेस कॉमन। अगर कुछ सब कंडीशंस नहीं हुए, बिकॉज कुछ सब कंडीशन के साथ ये प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करता है, ये नहीं होता है, ये हमेशा चलता है। वो सब कंडीशंस अभी हमारे पास लागू नहीं हो रहे हैं, दैट्स व्हाट द 0 हो या कुछ हो। तो मैं यहां से इस टर्म्स को लिख सकता हूं, दिस इज 2 रेज टू पावर 1/2 प्लस 2 रेज टू पावर 1/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 एंड डॉट डॉट। बॉस अगर मैं इस टर्म्स को सॉल्व कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर हम इस टर्म्स को सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 1/2, 2/4, 3/8, 4/16। तो इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? AGP। यहां एक सर्च का कॉन्सेप्ट है और AGP का कॉन्सेप्ट है। यहां देखो 2, 4, 8, 16 मतलब ये GP में जा रहा है और ऊपर में AP में है। हम AGP क्वेश्चंस को अलग स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो नंबर है क्या 1/2 और यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, टिल इनफाइनाइट तक है, यहां 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो रहे हैं, जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने का जो पहला स्टेज होता है हम इसे S मानते हैं, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स बार बार मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम क्या करते हैं?
हाफ करते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये टर्म्स क्या होती है 1/4। आप इस तरह से नहीं लिखना, मैं बताता हूँ कि अगले स्टेज में कहता हूँ 1/4, 2/8। अगर आप सब में हाफ मल्टीप्लाई करोगे 3/16, 4/32 एंड इनफाइनाइट। तो सबसे पहला क्या करना है, इसे s मानना है। डिनोमिनेटर में जो भी मल्टीप्लाई हो उसको नीचे मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपका मल्टीप्लाई करके आया ना टर्म्स उसको एक शिफ्ट कर देना है, बिकॉज ये इनफाइनाइट टर्म्स है। तो इनफाइनाइट टर्म्स में शिफ्टिंग चलती है, क्योंकि एक भी टर्म्स लेफ्ट राइट हुआ तो इनफाइनाइट टर्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट एज्यूम s, देन s/2 एंड सब्ट्रैक्ट। लेट्स सब्ट्रैक्ट। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो s माइनस s/2 इज s/2 इक्वल टू 1/2 प्लस 2/4 एंड 1/4 इज द 1/4 प्लस 3/8 माइनस 2/8 इज द 1/8 प्लस 4/16 माइनस 3/16 इज 1/16 एंड सो ऑन। तो आपने यहां पे विजुलाइज कर लिया कि बॉस अभी मेरे को क्या मिल गया, मेरे को एक जीपी टर्म्स मिल गया है जिसमें पहला टर्म्स तो क्या है मेरा 1/2 है, और हर एक टर्म्स में हम हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक टर्म्स में हाफ, मतलब रेशियो भी क्या है मेरा 1/2। तो यहां से एक इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर, वेन द r इज लेस देन इक्वल टू 1। मॉड r हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। हम इस फॉर्मूले से इस इनफाइनाइट जीपी को सॉल्व कर सकते हैं। a इज 1/2, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड द 1/2 इज 1। तो जो s/2 का जो वैल्यू हुआ है वो 1 है। इसका मतलब इस सीरीज का वैल्यू, अगर मैं s का वैल्यूज निकालूं तो वो 2 है, इस सीरीज का वैल्यू 2 है। हमें यही चाहिए था। अगर हमने इस पावर को निकाल दिया जो हमारा पावर है, तो वी कुड से दिस इज 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। मैंने इस सीरीज में उसको डाल दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक सर्च का और दूसरा एजीपी का। अगर एजीपी आपके लाइफ में कभी भी दिखती है तो आपको करना क्या है, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, या अगर इस तरह क्वेश्चन कभी दिखते हैं तो आप स्टेप लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और बाई चांस ये क्वेश्चन दिख गया तो आप 10 to 15 सेकंड में आंसर 4 टिक आउट करके आगे निकल जाओगे। कुछ डेटा चेंज हुआ तो हम डेटा चेंज को स्टेप वाइज प्रोसेस से बना के 60 सेकंड 90 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा एक ही मानना है, एग्जाम्स के पहले एग्जाम रेडी तो होना चाहिए। हर एक बार ये लगता है कि हम एग्जाम्स के पहले पढ़ाई नहीं करें, बिफोर डी डे जनरली रेस्ट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई में पता नहीं कब कौन जीत जाता है। दिल बोलता है पढ़ लो, दिमाग बोलता है रेस्ट करो। तो ये जो फाइट होती है ना दिल और दिमाग में, मैं आपके दिल और दिमाग की फाइट को दोनों को शांत कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहना। एट द लास्ट बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज ये मोटिवेशन देता है हमारी टीम को, एंड अपना बेस्ट देके आओ, और मैं ऑलवेज आपके साथ रहूँगा हर एक फाइट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।